तुम भगवान का चिंतन भूल रहे हो। देखिए ध्रुव जैसे लोगों को भी उपदेश की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति सत्संग करता रहेगा उसका मार्ग कभी नहीं भटकेगा, ये गारंटी है। और जरा आप सत्संग छोड़ दीजिए भाई, सिंपल है। एक आदमी को शुगर की बीमारी है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब देखिए क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने चेक किया, बोले आपको शुगर है। मरीज ने कहा इसका इलाज बताइए, इसका इलाज क्या है, क्या इलाज है इसका? डॉक्टर ने कहा शुगर का कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, परहेज करते रहना। एक गोली दे रहा हूं, ये खाते रहोगे, जब तक खाओगे तब तक शुगर खत्म नहीं होगी, कंट्रोल में रहेगी, और खाना छोड़ दोगे फिर बढ़ जाएगी। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है प्रॉपर, दो ही इलाज हैं, दवाई निरंतर लो या दवाई से बचना है तो परहेज करो। शक्कर ना खाओ, मीठा ना खाओ, करेले का जूस पियो, कंट्रोल रहेगी। अब आप समझिएगा, शुगर की बीमारी का इलाज नहीं है पर कंट्रोल हो सकती है। किससे? दवाई से। दवाई कंट्रोल करके रखेगी। उसी प्रकार हमारे अंदर भी वासनाएं भरी पड़ी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। हम लोग भी संसार में झट से उलझ जाते हैं, संसार की माया तुरंत पकड़ लेती है। तो क्या करें कि माया का रोग ना लगे, काम ना सतावे, क्रोध ना सतावे, लोभ ना सतावे, अहंकार ना सतावे, वासनाएं ना सतावे। इसके लिए क्या करें? ये जो वासनाएं हैं ये हमारा रोग है, शुगर का रोग इसे कह लीजिए। इसका आप क्रोध को कभी जीत नहीं सकते, क्रोध का कोई इलाज नहीं। आप काम वासना को जीत नहीं सकते, काम वासना का कोई इलाज नहीं है। आप अहंकार को जीत नहीं सकते, अहंकार का कोई इलाज नहीं है। आप लोभ को जीत नहीं सकते, लोभ का कोई इलाज नहीं है। फिर कैसे इन पर विजय प्राप्त की जाए? बोले सत्संग की गोलियां लेते रहोगे तो ये बीमारी आप पे कंट्रोल में रहेंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी, आपका जीवन आनंद से गुजर जाएगा। शुगर है पर दवाई लेते रहना, कंट्रोल रहेगी। उसी प्रकार आप सत्संग की दवाई, सत्संग करते रहना, नित्य सत्संग करना, तो आपका क्रोध भी कंट्रोल रहेगा, लोभ भी कंट्रोल रहेगा, अहंकार भी कंट्रोल रहेगा और दुर्वासनाएं भी कंट्रोल में रहेंगी। कब? जब निरंतर सत्संग करेंगे, बिना नागा, अर्थात एक भी दिन छोड़ना नहीं है, सत्संग निरंतर करना। जब आप सुनने की आदत बना लेंगे, आप ये सोचिए कि हमें रोज कथा सुननी है, हमें रोज कथा थोड़ा सा पढ़ा करो, अध्ययन किया करो। घर में रामायण है आपके घर में, रामायण पढ़ा करो, गीता है, गीता पढ़ा करो, भागवत जी हैं, भागवत जी पढ़ा करो, सब पढ़ा करो। थोड़ा सा पढ़ा करो स्वाध्याय, और थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा ही सही, सत्संग जरूर किया करो रोज। इसलिए हम आपके लिए रोज साधना चैनल पे आपके लिए कथा लेकर आते हैं कि चलो इसी बहाने आप कथा श्रवण कर लेंगे, और इसी बहाने आपका उतनी देर के लिए, जितनी देर आप कथा सुनते हैं, आप बाकी समय तो मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पर 2:30 बजे से 6 बजे तक जब आप हमें समय देते हैं, तो आपने हमें वक्त दिया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपके समय को भगवान से जोड़ दें, और आपके समय को हम भगवान से जोड़ देते हैं। 2:30 से 6 बजे तक आप इतनी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और भगवान में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। यही तो भगवान से जुड़ना है। याद रखिएगा, सुनने का अभ्यास कभी ना छोड़िएगा, निरंतर भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहिएगा, सुनते रहिएगा। सुनने से क्या होता है? अरे राजा परीक्षित ने भागवत सुनी ही तो थी, तो सुनी तो क्या हुआ?
7 दिन में श्राप लगने का, जो श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, संत के श्राप से अधोगति होती है, और वो भी सांप के डसने से मर जाए व्यक्ति तो उसकी तो अधोगति होती है। पर देखिए राजा परीक्षित ने भागवत सुनी तो सुनते ही 7 दिन में सुना ही तो था, उससे अधोगति से मुक्ति मिल गई कि नहीं, सदगति हो गई कि नहीं, सुना ही तो था। मैं जंगल में जाकर तपस्या तो नहीं कर सकता, पर कथा तो सुन सकता हूं, ये भी तो भक्ति है। धुंधकारी ने क्या किया, जब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई तो धुंधकारी ने क्या किया, सुना ही तो था। सुनने मात्र से प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया कि नहीं। मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे भारत देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन लाखों लोगों की शराब इस दास ने कथा के माध्यम से छुड़वाई है। लाखों लोग मेरे अपने जीवन काल में, जब से दास ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया तब से लेके आज तक की बात कर रहा हूं, लाखों लोगों ने शराब छोड़ दी। क्या अर्थ निकला, देखिए ये सुनने का ही तो प्रभाव है। लाखों बहुओं ने और लाखों सासों ने आपस का झगड़ा छोड़ दिया, ये सुनने का ही तो फल था। लाखों लोग अपने जीवन को आनंद से जीने लग गए। लाखों लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से बाहर आ गए, ये सुनने का ही तो प्रभाव है। तो सुनने का भी बड़ा प्रभाव है, इसीलिए आप निरंतर भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए, श्रवण कीजिए। ध्रुव जी महाराज ने जब अपने दादाजी से उपदेश सुना, ध्रुव जी को वैराग्य हो गया और मृत्यु के सिर पे पांव रख के विमान पर चढ़ के, भजन का प्रभाव देखिए, विमान पर चढ़ के ध्रुव जी ध्रुव लोक में चले गए अपनी मां को संग लेकर। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। श्री मैया जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, मनु जी महाराज के एक बेटे और 3 बेटियों की चर्चा हमने आपको सुनाई। अब एक बेटे की चर्चा और सुनाता हूं। मनु जी महाराज के वंश में जो प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद की कथा सुनी, प्रियव्रत की सुनिए। राजा परीक्षित ने कहा प्रियव्रत जी तो सन्यासी थे, उन्होंने गृहस्थी कब बसाई? तब ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने बसाई। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। श्री प्रियव्रत जी आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम थे। उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से विवाह किया। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर इनके नाभि से अंग। इन्हीं से ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। ऋषभदेव भगवान का जब जन्म हुआ और जब इनका समय, इनके 100 बच्चे हुए ऋषभदेव जी के। सबसे बड़े का नाम था भरत। ऋषभदेव जी सब कुछ छोड़कर जंगल में अवधूत बन के रहने लगे। कपड़े भी नहीं पहनते, प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते हैं और जंगल में ही अपना शरीर आपने त्याग दिया। ऋषभदेव जी अपने 100 बच्चों को बिठाते हैं और उपदेश करते हैं। देखिए एक पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों को समय रहकर ज्ञान की, संस्कार की रस्सी में बांध दे। खुला हुआ सांड केवल नुकसान करता है। आजाद बच्चा, चाहे आजाद आपकी बेटी हो, चाहे आजाद आपका बेटा हो, ये दोनों ही आपके लिए और समाज के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए आजादी नहीं, संस्कार की बेड़ियां जरूरी हैं।
संस्कार का बंधन जरूरी है। यदि मैं संस्कार की बेड़ियों से ना बंधा होता तो क्या आपके बीच में होता? किसी गली मोहल्ले में बैठकर शराब पी रहा होता, सिगरेट पी रहा होता, क्योंकि कुसंग तो हर जगह है। यदि मुझे कुसंग से कोई रोकता है तो मेरे अंदर के संस्कार ही तो रोकते हैं। इसलिए समय रहते अपने बच्चों को संस्कार दे देना कि कल को उनके रास्ते पर कुसंग आ भी गया तो कुसंग पर सत्संग हावी हो, सत्संग पर कुसंग हावी ना हो जाए। हाँ, इसलिए आपसे मेरी बार बार प्रार्थना है, बच्चों को आजाद ना छोड़िए। बेटी हो बेटा हो, मैं बता दूं, आजाद खुला मत छोड़िए किसी को। सबको संस्कार की, स्त्री भी संस्कार की बेड़ियों में अपने आप को बांध के रखे और पुरुष भी संस्कार की बेड़ियों में अपने आप को बांध के रखे। अरे हमारे संस्कार ही तो हमारी पहचान है। संस्कार नहीं है हमारे भीतर। आजकल बच्चों को बोलने के संस्कार नहीं दिए माँ बाप ने। कैसे बोला जाता है, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, तू तड़ाक करके तो बात करते हैं, रे और बे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या यही संस्कार हैं? आज श्री ऋषभदेव जी अपने बच्चों को बिठाए और देखो बिठाकर सारी बातें समझा रहे हैं, कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा। आप अपने बच्चों को समझाओ कि उनका व्यवहार कैसा हो, अपने से बड़ों से कैसी बातें करनी चाहिए, अपने से बड़ों के सामने सदा मर्यादित बात करनी चाहिए, अमर्यादित बात ना हो। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही वो समुंदर के मोती हैं जिससे इंसान की इंसान से पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। अरे शब्दों में जान ना होती तो कई बार हम कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते सुनाते, आप कथा सुनते सुनते आप लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आपके हृदय तक ये कथा पहुंचती है, तब तो आपके हृदय को पिघलाकर पानी बनाकर आंखों से टपकाती है। यदि शब्दों में ताकत ना होती तो शब्दों को सुनकर किसी की आंखों में आंसू क्यों आते? शब्दों में ताकत ना होती तो भटकता हुआ मन किसी का शांत कैसे होता? शब्दों में बड़ी ताकत होती है। इसलिए कहा करता हूं, आप अपने बच्चों को यह जरूर सिखाया करिए कि बेटा कैसे बोलना है अपने से बड़ों को, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। संस्कार दे दोगे तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, सदा के लिए। संस्कार जरूरी है। आज अपने बच्चों को बिठाकर क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। एक बाप अपने बेटे को क्या संस्कार दे रहा है ये देखिए, भागवत जी में लिखा हुआ। ऋषभदेव जी कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सोद्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। सुनो, ऋषभदेव जी अपने बच्चों से कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम नरलोके। ये शरीर जो हमारा है, ये शरीर हमें क्यों मिला है? कभी इस क्यों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करना। क्या ये हमारा शरीर खाने के लिए मिला है, सोने के लिए मिला है, भोग भोगने बच्चा पैदा करने के लिए मिला है? ये तीन काम तो सब लोग करते हैं। पशु पक्षी की योनि में भी कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं और वो भी बच्चे पैदा करते हैं। और यही काम यदि आप भी करते रहे तो फिर पशु पक्षियों में और इंसानों में भेद ही क्या रहेगा, अंतर ही क्या रहेगा। इसलिए ये समझना अति आवश्यक है कि हमारा ये जीवन, हमारा ये शरीर भला हमें क्यों प्राप्त हुआ है।
इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सच्ची बताऊं, भगवान ने ये जो शरीर हमें दिया है, इस शरीर को केवल इसलिए दिया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर मोक्ष का दरवाजा है। इस शरीर से ही मोक्ष के दरवाजे को पार किया जा सकता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। नहीं तो 84 लाख दरवाजे हैं, 84 लाख जो योनियां हैं, एक्चुअली ये 84 लाख दरवाजे हैं। पर 84 लाख दरवाजे से, अर्थात 84 लाख योनियों से तुम भगवान को नहीं पा सकते। यदि पाने की ताकत है उस परमात्मा को, तो केवल इस मनुष्य के शरीर से है। और इस तन को पाकर भी कोई भगवान को ना पाए, तो बताओ उसके जैसा अभागा कौन होगा? सुना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय होहि अनुरागी। जो भगवान को भूलकर विषयों की ओर लगे हैं, ये अभागी नहीं तो और क्या है? इन्हीं को तो अभागा कहते हैं। इसलिए अभागी मत बनना, सदा भगवान का चिंतन करना, पल भर के लिए भगवान को विसारना मत। ऐसा ऋषभदेव जी अपने बच्चों से कह रहे हैं। ये कहकर ऋषभदेव जी गए। पिता के उपदेश का बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ा, 9 बच्चे योगी हो गए, सब छोड़कर भगवत चिंतन, बड़े विद्वान हो गए। और बड़े सबसे भरत जी, वो राजा बने, बड़ी ईमानदारी से प्रजा का पालन किया और अंत में सबका त्याग करके पत्नी का, पुत्र का, पैसों का, अपने बच्चों को राजा बनाकर और सारा सुख छोड़कर घर से निकल गए। आज किसी के घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं ना, तो वो व्यक्ति घर छोड़ के जाने की सोचता भी नहीं है। जबकि आपने सुना हो कि दशरथ जी यही सोच रहे थे कि मेरे कान के बाल पक गए हैं, राम को राजा बनाऊं और जंगल में जाके तपस्या करके आत्म कल्याण करूं। पहले के राजा महाराजा भी ये सोचते थे कि बच्चों को राजा बनाऊं, योग्य बेटा हो जाए, राज्य देकर मैं भजन करूं, अपना कल्याण कर लूं। अपना कल्याण करना है तो केवल भजन ही एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए घर से निकलकर जंगल क्यों जाया जाता है? घर से दूर। हम ये नहीं कहते कि आप जंगल जाओ, आज तो वन विभाग ने सब जगह अपना पांव पसार रखा है, तो आप तो जंगलों में जा नहीं सकते। कोई जंगल ऐसा नहीं है जहां आप जाएं, वन विभाग के लोग पकड़ के बाहर कर देंगे, चलो क्या कर रहे हो। तो आप वन विभाग के लोगों के कारण जंगल तो नहीं जा सकते, पर आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। पहले के लोग बच्चों को राजा बनाकर घर से निकल जाते थे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन होता था। इसके पीछे भी बहुत बड़ी नीति हुआ करती थी बुजुर्गों की। क्या नीति? बोले बेटों को राजा बना देंगे, अर्थात घर की सारी जिम्मेदारी बेटों को दे देंगे और हम निकल जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारा बेटा योग्य है कि नहीं, संभाल पा रहा है कि नहीं। घर पे ही रहोगे तो पता नहीं चलेगा संभाल रहा है कि नहीं, निकल कर देखो पता चलेगा। श्री भरत जी सब छोड़कर चले गए जंगल, गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन करने लगे। आप भी सब कुछ छोड़कर थोड़ी थोड़ी देर का अभ्यास। देखिए, आप अपने घर से 1 महीने के लिए वृंदावन आए, माना कि 1 महीने के लिए जगन्नाथपुरी आए, माना कि, तो 1 महीना जब आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे और वृंदावन रहेंगे, तो क्या होगा? आप रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, रोज बिहारी जी का दर्शन करेंगे, वृंदावन का दर्शन करेंगे। आप रोज भगवान का दर्शन करेंगे, कानों में राधा नाम, कृष्ण नाम पड़ेगा, और धीरे धीरे क्या होगा? आप अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे। दूरी होने से क्या होगा? जो आपका अटैचमेंट था, आपका जो परिवार के प्रति ज्यादा से ज्यादा मोह था, ममता थी, आसक्ति थी, धीरे धीरे वो समाप्त होगी। भगवान में अब मोह होगा, भगवान में अब प्रेम जागेगा, क्योंकि आप वृंदावन रहेंगे, जगन्नाथ जी रहेंगे, तो भगवान के चरणों में सत्संग करते करते प्रेम जागेगा। और जब भगवान में प्रेम जाग गया तो संसार का प्रेम अपने आप कम हो जाएगा।
तो संसार का प्रेम कम हो और भगवान से प्रेम बढ़े, इसलिए आपको कहा जाता है कि कुछ समय तीर्थों में भी गुजारा करो, जाया करो तीर्थों में भी। नहीं तो प्रेम मरते मरते भी बच्चों से ही बना रहा तो आपका तो आना जाना सब बेकार हो गया, भगवान में मन लगा ही नहीं, तो आने का उद्देश्य क्या है। भरत जी समझ गए कि मैं कहीं राजगद्दी संभालते संभालते मर ना जाऊं, तो राजकाज छोड़ करके भरत जी गंडकी नदी के किनारे चले गए और भजन करने लगे। सबका त्याग कर दिया। देखो, सबका त्याग कर देना अच्छा है, पर भरत जी से गलती हो गई। एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, उसे पकड़कर अपनी कुटिया पर ले आए और उस बच्चे से प्रेम कर लिया। घास लेकर आए, पानी लेकर आए, ये लाए वो लाए, सब खिलाया पिलाया। अब धीरे धीरे भजन छूटता गया और भरत जी का मन उस मृग में लगता गया, मृग में आसक्ति हो गई। देखिए, पत्नी पुत्र राज सत्ता सब छोड़ा था इसी डर से कि कहीं मेरा मन इसमें लग ना जाए, और लो जंगल में भी परिणाम वही हुआ, एक मृग में मन लग गया। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। कहां कहां मन लगाता है आदमी, इसलिए हम आपसे कहते हैं जरा सावधान हो जाइए। भारत जैसे ज्ञानी ने एक मृग में मन लगाया और जब उनके प्राण निकले तो मृग का चिंतन करते करते मरे। अंते यामति सागति, यमराज ने हिसाब किताब किया, कहा जाओ आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, सो मृग की योनि में जाओ। भारत जैसे ज्ञानी को मृग की योनि में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आखिरी समय चिंतन मृग का हुआ, और घर छोड़े किस लिए थे कि चिंतन भगवान का हो, पर लो जंगल में भी चिंतन मृग में हो गया। इसलिए कहते हैं संसार का कचरा कम से कम ही रखो। ये सब संसार कचरा ही तो है, परिवार गृहस्थी मेरा मेरी सब कचरा है। इस कचरे से अपने आप को दूर रखो और केवल भगवान 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 तुम्हारे हैं बस। लो एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी पत्नी भी हमारी है और भगवान भी हमारे हैं, बेटा भी हमारा है और भगवान भी हमारे हैं। अच्छा बताओ, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? फिर सही क्या है? परिवार भी हमारा है और भगवान भी हमारे हैं, इसमें गलत क्या है बताओ, और सही क्या है ये भी बताओ। परिवार भी हमारा है, यहां पर परिवार भी हमारा है और भगवान भी हमारे हैं। यहां एक चीज गलत है, भगवान भी हमारे हैं ये गलत है। अच्छा, ये क्या गलत है? भगवान भी हमारे हैं ये गलत है। सही कैसे लिखेंगे? भगवान ही हमारे हैं, भगवान भी हमारे हैं, भगवान भी और ही में मैं अंतर बता रहा हूं, मात्र एक अक्षर बदलेगा। भगवान भी हमारे हैं ये गलत है, भगवान ही हमारे हैं ये सही है। पर लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी हमने सवेरे अगरबत्ती जलाई थी, ओम जय जगदीश हरे आरती भी करी थी, भजन किया, अब भाई पत्नी भी हमारी है और भगवान भी हमारे हैं, ये गलत हो गया। भगवान भी हमारे हैं ये गलत है, भगवान ही हमारे हैं ये सही है। उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। हाँ, भीतर से ये सेट कर लो कि भगवान ही हमारे हैं, पर व्यवहार जगत में सबसे व्यवहार करो। हम ये नहीं कहते सबका त्याग कर दो, व्यवहार सबके साथ करो। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल बात समझा रहा हूं। एक लड़की जब विवाह करके आती है, अपने पति के संग फेरे लेकर आती है ससुराल, तो अब पत्नी कहे सुनो जी मैंने तुमसे विवाह किया है, सेवा तुम्हारी बस करूंगी और किसी की सेवा नहीं करूंगी, ना सास की ना ससुर की ना किसी की सेवा। तो अब बताओ
इससे पति प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। अरे भाग्यवान, तुमने विवाह तो हमसे किया है, तुम्हारे पति तो हम ही हैं, पर हमारे माता पिता, अब ये तुम्हारे भी माता पिता है, जो हमारा है वो तुम्हारा है। अब इस व्यवहार को निभाना तो पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है, पत्नी कहे सुनो जी, मैं 23 घंटे तुमसे प्यार करूंगी, 1 घंटा की हमें जरा आजादी दो, 1 घंटा हम किसी और से प्यार करेंगे, चलेगा? बोलो। पत्नी 23 घंटा पति से खूब प्यार करे, पर 1 घंटा पड़ोसी से प्यार कर रही है, चलेगा? कोई पति स्वीकार करेगा? नहीं, गलत। अरे एक घंटे की छोड़ो, 50 साल तक पत्नी अपने पति से प्यार करे, 50 साल तक पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करे, और 25 मिनट के लिए पड़ोसी से प्यार करने लग जाए और पति देख ले, तो 50 साल का सब कुछ खत्म हो जाएगा कि नहीं? तुरंत। हाँ या ना? हम केवल समझाने के लिए आपको ये सब बता रहे हैं, आपको हम जो समझाना चाहते हैं उसके लिए आप इसको समझिए। 50 साल तक पत्नी अपने पति से बेहद प्यार करे और 25 मिनट के लिए कहे कि मैं पड़ोसी से प्यार करूं, और प्यार करते समय पति पकड़ ले, तो बताओ 25 साल उसकी सेवा, उसका समर्पण सब बेकार हो गया कि नहीं? बस मेरी मां, आप लोग भी कहते हैं भगवान जी हम 1 घंटा आपकी पूजा करेंगे, 1 घंटा आपसे प्यार करेंगे, बाकी फिर अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपना परिवार, अपनी दुकान, अपने मकान। अब लोग तो जब संसार का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता नहीं चल सकता, ऐसे में कि तुम कुछ समय हमसे प्यार करो, कुछ समय किसी से, जब संसार का तुच्छ सा पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलेगा ऐसा, तो भक्त और भगवान का भक्ति का रिश्ता कैसे चलेगा ऐसा? इसलिए पत्नी है हमारी, तो पत्नी 24 घंटे पत्नी है और 12 महीने पत्नी है, और जीवन की आखिरी सांस तक वो पत्नी ही है, हमारी ही है, वो हमारी ही है और किसी की नहीं है। उसी प्रकार भगवान ये चाहते हैं कि भक्त मुझे अपना ले, और भक्त ये कह दे कि 24 घंटे के लिए भगवान मेरे हैं, 12 महीने के लिए मेरे हैं, और जब तक सांस है तब तक कृष्ण मेरे हैं, और तब तक मैं उनकी पूजा करूंगा जब तक सांस है। भाई पति परदेश चला जाए तो भी पत्नी उसी की पत्नी होती है ना। उसी तरह तुम काम करो, हम ये नहीं कहते कि संसार का सारा काम छोड़ के बैठ जाओ और तुम माला ही जपने लगो ना। सारा काम करो, सब कुछ करो, जैसे पति सब कुछ करता है, पर सब कुछ करता हुआ पत्नी सब कुछ करती है, बर्तन से लेके, झाड़ू से लेके, ऑफिस से लेके सारा काम निपटाती है, पर सब करते हुए ये बिल्कुल विचार रखती है कि मैं फलाने की पत्नी हूं। उसी तरह आप सब कुछ करते हुए ये विचार रखो कि मैं भगवान का हूं। जैसे स्त्री ये विचार रखती है कि मैं अपने पति की हूं, मैं अपने पति की हूं, उसी तरह आप सब कीजिए, दुकान चलाइए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, पैसा कमाइए, पर थिंकिंग यही हो, अंदर से विचार यही हो, भाव यही हो कि मैं भगवान का हूं। जैसे पत्नी सदा के लिए पति की हो गई, उसी तरह तुम भी सदा के लिए भगवान के हो जाओ। सिंपल ये बात है, सदा के लिए भगवान का हो जाना ही यही भक्ति है और यही समर्पण है। पर राजा भरत सारा परिवार छोड़कर आए, जंगल में आए कि भगवान का भजन करेंगे। अब भजन करने लगे, तब एक मृग में प्रेम हो गया, और मृग में प्रेम होने से क्या हुआ, जैसे एक स्त्री जीवन भर पति से प्रेम करे पर आखिरी पलों में किसी पर पुरुष से प्रेम करने लग जाए तो उसका जीवन भर का पातिव्रत व्रत नष्ट हो गया कि नहीं। उसी तरह
आपने जीवन भर भगवान का भजन किया, पर आखिरी समय किसी और का भजन कर लिया, अर्थात किसी और का चिंतन कर लिया, तो सारा सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए अभ्यास करो कि प्रभु शुरू से लेके अंत तक मेरी जिह्वा पर केवल कृष्ण नाम है, केवल राम नाम है, केवल नारायण है, केवल आप ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं। शुरू से लेके अंत तक मेरे आप ही हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। कौन? केवल कृष्ण, केवल मेरे राम, वही मेरे फर्स्ट, वही मेरा पहला प्यार है, वही मेरा आखिरी प्यार है। बस यही तो भक्ति है, इससे ज्यादा बड़ी व्याख्या भक्ति की और हो नहीं सकती। आंख खुली तो भगवान के नाम से शुरू। तुलसीदास जी का जन्म हुआ, तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो तुलसीदास जी जन्म लेते ही मुंह से बोले राम। क्या बोले? राम। इसलिए नाम पड़ गया राम बोला। तुलसीदास जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही राम बोले। देखिए उनकी शुरुआत राम नाम से हुई और सारा जीवन राम नाम में गुजर गया और आखिरी समय भगवान का ही नाम था। कहीं से कहीं तक उनकी भक्ति टूटी नहीं, छूटी नहीं। बस हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आपकी भी भक्ति ना टूटे, आपका भी प्रेम ना छूटे। कहीं से कहीं तक आप तो केवल भगवत चिंतन में ऐसे डूबो, ऐसी पत्नी बनना भगवान की कि कभी अपने जैसे पतिव्रता नारी कभी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसी प्रकार ऐसे भक्त बनना कि बस मेरे नारायण है, मेरे तो लक्ष्मी नारायण है, मेरे तो केवल कृष्ण है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। मैं तीनों का नाम इसलिए लेता हूं, नारायण, सीताराम और राधे श्याम में इसलिए लेता हूं कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। ये तीनों एक हैं, चाहे राम राम कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे नारायण नारायण कहो, तीनों का अर्थ एक है। तीनों एक ही अनेक रूप में आए हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी, पर मीराबाई भी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम गाया है कि नहीं? मतलब राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कभी हमें सपने में भी भेद नहीं करना चाहिए, केवल भगवान से प्रेम करना। हाँ जी, मेरे वही नारायण कृष्ण बने हैं और मेरे वही नारायण राम बने हैं। एक आंख मेरी राम की है और एक आंख मेरी कृष्ण की है। कोई कहे महाराज जी राम और कृष्ण में बड़ा कौन है, राम बड़े की कृष्ण? तो आपसे मेरा प्रश्न है, आपकी दो आंखों में श्रेष्ठ आंख कौन सी है? आपकी दोनों आंखों में कौन सी आंख ज्यादा अच्छी है, आपकी बताइए। क्या अंतर है? क्या आपकी एक आंख ज्यादा अच्छी है और एक बुरी है, तो बुरी वाली को निकलवा दें? हाँ, जैसे हमारी आंख, दोनों आंखें हमें प्रिय हैं, दोनों आंखें बराबर हैं। एक भी आंख में यदि तिनका चला जाए साहब, तो दूसरी भी रोने लगती है कि नहीं? एक आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये रोएगी ना तो ये भी रोने लग जाएगी। हमारी तो दोनों आंखें हमें प्रिय है, और सच कहें तो हमारी एक आंख राम है और एक आंख कृष्ण है। हमारी तो दोनों आंखों की पुतलियों में एक में हमने राम को बिठा रखा है, एक में हमने कृष्ण को बिठा रखा है। तो भगवान का नाम सदा हमें लेना चाहिए, और नाम की महिमा तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। तुलसी जाके मुखन ते धोखे हूं निकस राम, ताके
पग के पग तरे मोरे तन को चाम। तुलसीदास जी ने इतनी बढ़िया, आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं कही जैसी बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। आप सुनेंगे तो शायद पहले भी हमने एक बार सुनाया था, आज फिर यही बात दोहरा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो, जिसके मुख से एक बार राम निकल जाए, धोखे से जान करना, आप धोखे से राम नाम बोल दें, जिसके मुख से एक बार धोखे से राम का नाम निकल जाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को चिता पे जला मत देना। तो किसी ने कहा, तुलसीदास जी क्या कह रहे हो? अरे हमारी सनातन परंपरा में तो जलाने का ही विधान है, जलाया जाता है मुर्दे को। तुलसीदास जी ने कहा, मेरे शरीर को मत जलाना, तो क्या करेंगे? तो गाड़ दें जमीन में। बोले ना, गाड़ना भी मत, ना तो मेरे शरीर को जलाना, ना तो मेरे शरीर को गाड़ना। तो क्या जंगल में फेंक दें तुम्हारे शरीर को? बोले ना, जंगल में भी मत फेंकना। अरे जंगल में मत फेंको, गाड़ो मत जमीन में, चिता में मत रखो, तो तुम्हारे शरीर का करेंगे क्या मरने के बाद? तुलसीदास जी कहते हैं, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर की चमड़ी उतार लेना और उनके पांव का जूता बनाकर पहना देना उनको, जिनके मुख से धोखे से भी एक बार राम का नाम निकल गया हो, उनके पांव का मैं जूता बनना चाहूंगा। ये शरीर, ये चमड़ी उनके पांव के जूते में लगा देना, जिनके मुख से धोखे से भी राम का नाम निकल गया हो। ये तुलसीदास जी के शब्द हैं। राम नाम की आप महिमा नहीं जानते, कृष्ण नाम की महिमा नहीं जानते, नारायण नाम की महिमा नहीं जानते। मत जानो तुम कुछ भी, पर तुम राम राम बोलना सीख लो, कभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या महिमा है इसकी। इसीलिए संत जन कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। अजामिल जैसा पापी भी नाम के बल पे तर गया, और ये भरत जी महाराज नाम जप रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी ने नाम के बल पे पाया, ध्रुव जी ने नाम के बल पे पाया, मीरा जी ने नाम के बल पे पाया, नरसिंह जी ने नाम के बल पे पाया, तुकाराम जी ने नाम के बल पर पाया। इन महापुरुषों ने सबने भगवान के नाम के बल पर पाया है। इसलिए आप और हम भी उनका नाम जप लें। बस हम तो देखो, ना वेद पढ़ना जानते हैं, ना व्याकरण पढ़ना जानते हैं, ना उपनिषदों का भी हमें ज्ञान है, ना पुराणों का भी हमें बोध है, ना हमें कुछ याद रहता है। हमारी तो मंद बुद्धि है, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं तो अज्ञानी हूं, कुछ नहीं जानता। मैं आज पढ़ता हूं, कल भूल जाता हूं, कुछ भी याद नहीं रहता। पर एक बात बताऊं, तुम कुछ भी मत जानो, राम नाम जान गए, राम नाम सीख गए तो सब कुछ सीख गए। एक बड़े विद्वान थे, सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया करते थे, बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। एक बार वो विद्वान काशी चले गए। अब काशी के विद्वान शंकर जी के पास भागे, हे भगवान, ये तो बड़ा ज्ञानी है, इससे तो शास्त्रार्थ हम करेंगे नहीं, और यदि हार गए तो काशी की नाक कट जाएगी। सारे विद्वान काशी विश्वनाथ भगवान शंकर के पास गए, हे भोलेनाथ कृपा करो। शंकर जी बोले, चिंता ना करो, वो विद्वान आ रहे हैं, उनको कबीरदास जी के पास भेज देना। अब विद्वान आए, बोले, चलो भाई, हमसे कोई शास्त्रार्थ करो। सबने कबीरदास जी की कुटिया में भेज दिया। कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी बैठे राम राम जप रहे थे। वो बड़े विद्वान आए, बड़े विद्वान थे पंडित जी। कबीरदास जी से कहने लगे, चलो हमसे शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी ने कहा, महाराज हम तो शास्त्रार्थ जानते ही नहीं। अरे चलो हमसे प्रश्न करो। कबीरदास जी बोले, हमारे भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है, हम क्या प्रश्न करें।
कोई शंका होए तो शंका का समाधान। हमारे अंदर कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, सुलझा हुआ संत ना बिल्कुल सुलझा है, उसके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं है। और एक बात बताऊं, जब तक आपको भगवान पर विश्वास नहीं होगा तब तक बहुत सारे प्रश्न होंगे, और जिस दिन भगवत चरणों में विश्वास हो गया उसी दिन सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। प्रश्न तब तक हैं जब तक भगवत चरणों में विश्वास नहीं। कबीरदास जी बोले मेरे कोई प्रश्न नहीं। अब वो बड़े विद्वान थे, उनको लगा कि यदि मैं पूछूंगा तो मेरी विद्वत्ता कम होगी, तो फिर से बोले कबीर जी आप ही प्रश्न करो, हम तो विद्वान हैं। कबीर जी बोले तो ठीक है, हमारा भगवत संबंध में तो कोई प्रश्न नहीं है, हमारा अपना भी पर्सनल कोई प्रश्न नहीं है, हम आपके ही संबंध में आपसे ही प्रश्न कर रहे हैं, सुनो। उन्होंने कहा हाँ हाँ करो। कबीर जी ने कहा ये बताओ, आपने पढ़ करके समझा है या समझ करके पढ़ा है? कबीरदास जी ने प्रश्न किया विद्वान व्यक्ति से कि आपने पढ़ करके समझा है कि समझ करके पढ़ा है? भाई पढ़ करके समझा होता तो भी भगवान के नाम पे लग जाते, भगवान का नाम ही कल्याणकारी है ये समझ जाते। पर आप तो लोगों को पराजित करने चल रहे हैं, विद्वान का डंका बजा रहे हैं, मैं विद्वान हूं डिंडोरा पीट रहे हैं। तो आपने पढ़कर समझा होता तो भी राम नाम में लग जाते, और समझकर पढ़ा होता तो भी भगवान की भक्ति में लग जाते। पर आप तो भक्ति में ना लग के ज्ञान का ही प्रचार कर रहे हैं और लोगों को पराजित कर रहे हैं, अपनी जय जयकार कर रहे हैं। प्रतिष्ठा सूक्री विष्ठा के समान है। कबीरदास जी के प्रश्न से वो ज्ञानी बिल्कुल शांत हो गए। पढ़ करके समझा है कि समझ करके पढ़ा है? उनको लगा ना तो हम पढ़ के ही समझ पाए ना समझ के ही पढ़ पाए। कबीरदास जी को हाथ जोड़े और खिसक गए। पंडित जी चुपके से, कोई दूसरा सवाल प्रश्न नहीं हुआ। वो पंडित जी चलते चलते काशी के बाहर गए तो वहां एक बहुत बड़ा वृक्ष लगा था। उस वृक्ष में बढ़िया सी छाया थी नीचे, तो वो पंडित जी विश्राम करने लगे। पंडित जी बैठे तो देखते क्या है, उस पेड़ पर हर डाल पर एक प्रेत बैठा है। सारा पेड़ प्रेतों से भरा है, एक डाली खाली। तभी अचानक उस डाल में एक प्रेत बैठ गया तो बाकी प्रेतों ने कहा ए चल उठ यहां से। उसने कहा भैया हमें बैठने दो। अरे बोले इस गद्दी में ना बैठना, ये डाली रिजर्व है। अब ये विद्वान आदमी सुन रहे थे नीचे बैठे बैठे। तो उस प्रेत ने कहा भैया ये सीट किसके लिए रिजर्व है? तो सारे प्रेतों ने कहा ये पंडित जी जो अभी काशी से आए हैं, छांव में बैठे हैं, ये जब मरेंगे तो ये प्रेत बन के इसी जगह पर बैठेंगे। इनके लिए ये डाल बिल्कुल खाली रखी है, रिजर्व सीट। अब तो पंडित जी घबराए, राम राम हम प्रेत बनेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा ये पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, समय पे पूजा पाठ सब करते हैं, और ये प्रेत क्यों बनेंगे भैया? तो दूसरे प्रेत ने कहा ये विद्वान तो हैं पर घमंडी है, अहंकारी है। इन्होंने अपने विद्वान से हमेशा लोगों को नीचा दिखाया है, लोगों की उपेक्षा की है। अब आप विद्वान हो गए और चार लोगों के बीच में बैठकर किसी की बोलती आपने बंद कर दी, आपने उसका अपमान कर दिया, भरी सभा में कह दिया तुम क्या जानते हो, हम तो सब जानते हैं। आपने अपनी विद्या से किसी का हृदय प्रसन्न तो नहीं किया, बल्कि बहुत लोगों का अहंकारवश आपने दिल दुखाया है। और विद्या ददाती विनयम, विद्या हमेशा नम्र बनाती है, विद्या झगड़ा कभी नहीं कराती। जो आदमी बात बात पे झगड़ा करे वो विद्वान नहीं, महामूर्ख है। ये पंडित जी प्रेत बनेंगे। तो प्रेत ने कहा
क्या इनका कोई उपाय नहीं है कि प्रेत बनने से ये बच जाएं? बोले एक उपाय है, ये कबीरदास जी की शरण में चले जाएं तो ये प्रेत बनने से बच सकते। अब पंडित जी ने सुना, सारा सामान फेंका, लगाई दौड़, कबीर जी चरणों में गिरे, महाराज कृपा करो, हमें बचा लो, नहीं तो हम प्रेत बनेंगे। कबीरदास जी बोले जाओ, पहले कोरा कागज बन करके आओ, गंगा में जो भी तुमने ज्ञान का अहंकार पाल रखा है सारा ज्ञान गंगा जी में बहा दो और निर्मल होकर कोरा कागज बन के मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे कोरे कागज में राम नाम लिख दूंगा, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार। अरे भव सागर से पार जाने के लिए केवल 2 अक्षर बहुत है, राम। केवल कृष्ण नाम बहुत है, केवल नारायण नाम बहुत है, परंतु लोग विश्वास नहीं कर पाते। आज विडंबना क्या है? पता तो सबको है कि राम नाम जपना चाहिए, कृष्ण नाम जपना चाहिए, पर लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, ये बड़ी विडंबना। हमारे अंदर बहुत सारा कचरा भर गया है। 4 लोगों से मिलते हैं, 4 प्रकार की बातें होती हैं, कोई एक बात आके बैठ जाती है, हाँ इस वाले घर में थे तो इसको अपना कहते रहे, उस वाले घर में गए वो मेरा, एक बेटा हुआ तो ये बेटा, 2 बेटे हो गए 2 बेटे मेरे, 3 बेटा हो गए 3। जब तुम छोटे से थे ना तब तो तुम ऐसे नहीं थे जैसे आजकल हो। आप बताओ, जितनी मेरी माताएं सुन रही हैं, जितने बुजुर्ग जन, बच्चे जन, पुरुष लोग सुन रहे हैं, बताइए क्या आप जब 10 साल के थे, आप जब 5 वर्ष के थे, तब क्या आप ऐसे थे जैसे आज हैं? जब आप 5 साल के थे तो आप बिल्कुल कोरा कागज ही थे, पर आप स्वयं आपने मेरा 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 ये वो झगड़ा लड़ाई सब कर करके पूरा कागज खराब कर लिया, पूरा भर लिया। अब जाओ सत्संग की गंगा में जरा धुलो, सब खाली करो और कोरा कागज फिर बन जाओ। बहुत आगे आ गए हो, जरा पीछे आओ। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति था दौड़ में, उसने कई बार गोल्ड मेडल जीते, रेस में हिस्सा लेता था, गोल्ड चैंपियन था, उसके जैसा दौड़ने वाला कोई नहीं। एक दिन उसके घर में एक चोर ने घुसकर चोरी की और चोरी करके जब चोर भागा तो उसकी नींद खुल गई। उसने देखा चोर भाग रहा है, अब ये तो दौड़ में नंबर 1 है और चोर भाग रहा है, इसने भी लगाई दौड़। इसको लगा चोर आगे आगे मैं पीछे पीछे, मैं कैसा गोल्ड चैंपियन के चोर को ना पीछे छोड़ूं। तो साहब ने इतनी जोर से दौड़ लगाई कि चोर पीछे रह गया और स्वयं आगे निकल गए। और जब आगे निकले तो गांव वालों ने कहा, अरे भैया आप सवेरे से कहां दौड़ रहे हैं? अरे बोले चोर हमसे आगे दौड़ रहा था, हमें लगा हम तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हम चोर के आगे, तो हमने चोर को पीछे छोड़ा, हम आगे आ गए। हम वास्तविक में चैंपियन थे, हैं और रहेंगे। हमने चोर को, गांव वालों ने कहा चोरी किसके घर में हुई? बोले हमारे घर में। और तुम्हारी घर में चोरी हुई और तुमने ही चोर को पीछे छोड़ दिया? ऐसी दौड़ में भी आग लगे? ऐसा आदमी बताओ, जिसे पकड़ने निकला था वो तो पीछे रह गया। उसी प्रकार हमने मनुष्य का तन पाया था भगवान को पाने के लिए, पर भगवान को पाने का संकल्प तो पीछे रह गया। अब हम तो बेटा बेटी, ये वो, पैसा, प्लॉट, घर द्वार सब पाने के पीछे भाग रहे हैं। हम भगवान को पाने आए थे, भगवान के पाने की दौड़ में हम आए थे, पर क्या करें, भगवान तो पीछे रह गए, हम बहुत आगे आ गए। चोर तो पीछे रह गया और
चैंपियन साहब आगे चले गए। आप सब वो चैंपियन हैं और चोर कोई और नहीं, हमारा माखन चोर, हमारा कन्हैया जो चोर है, माखन चोर, चित्त चोर है, मन को चुराने में विख्यात है। वो चोर, उस चोर को पकड़ने निकले थे ना आप सभी लोग, पर बड़े चैंपियन बन रहे हो, हम तो आगे जाएंगे, भगवान से ही आगे निकल गए। अब आगे निकले हो तो रिवर्स गियर लगाओ, पीछे आओ और भगवान के चरण पकड़ो। इसी में सार है। बाकी तुम कितना भी आगे निकल जाओ, गति आगे निकलने में नहीं है, गति तो भगवान के चरणों में समर्पण कर देने में। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। कौन कौन से नरक हैं सुनो। तामिश्र नरक, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, ये 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति किसी पराई स्त्री को देखता है, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, और कोई स्त्री पराई पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, ऐसे स्त्री और ऐसे व्यभिचारी पुरुष को तामिश्र नरक में डाला जाता है। इस नरक में गरम लोहे की भूमि तपी हुई है, लोहे की तरह बिल्कुल गरम, और वहां एक लोहे की स्त्री खड़ी रहती है बिल्कुल लाल। उस स्त्री से पुरुष को चिपकाया जाता है, और स्त्री ने किसी पुरुष के साथ दुराचार किया तो उसको भी किसी पुरुष के साथ लोहे का बना है उसके साथ चिपकाया जाता है। ऐसे इस नरक में आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। यदि आप इन गलत रास्तों में चल रहे हैं तो फिर ये आपकी मंजिल हम आपको बता रहे हैं। इस नरक में जाने वाले व्यक्ति को कुछ खाना पीना नहीं मिलता। जैसे धोबी घाट में कपड़े की धुलाई होती है, ऐसे पापी व्यक्ति जाता है और अपने किए हुए पापों का दंड भोगता है। उसके बाद जो व्यक्ति मांस खाता है, मछली, मुर्गी, अंडा, आप लोग तो मांस नहीं खाते होंगे, सत्संगी लोग हैं, जो खाते हैं उन्हें खाने दीजिए, उन्हें कथा सुनवाएं तो वो भी छोड़ें, पर आप गंदी वस्तुओं का सेवन ना करें। किसी जीव की हत्या हम सब के लिए पाप है। हाँ, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन सुनो, जो मछली खाता है, मुर्गी, किसी जीव को मार डालता है अपने स्वाद के लिए, ऐसे लोगों को अंध तामिश्र नरक में डाला जाता है। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, उन कढ़ाइयों में तेल उबल रहा है, आपको और हमें जीरे की तरह छौंक दिया जाता है। तड़पता है व्यक्ति, रोता है, चीखता है, पर अब साहब पाप किए हो तब दंड तो मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, आज नहीं पाएगा। आज तुम पाप कर रहे हो ना, बड़ा मजा आ रहा है ना, करो 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 पाप। जब दंड मिलेगा तब नानी याद आएगी। इसलिए आज तक कोई बचा, पितामह भीष्म जैसे लोगों ने यदि पाप किया तो कर्मों का फल भोगना पड़ा कि नहीं। बाणों की सैया पर लेट गए पितामह। क्यों? पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया क्यों मिलती है? क्योंकि इन्होंने किसी जन्म में एक सांप को उठाकर कांटों के ढेर में फेंका था और कांटे चुभ गए थे, उस सांप को तड़प तड़प कर मर गया। जब सांप को कांटों की सैया पे पितामह ने लेटाया किसी जन्म में, तो वो पाप इस जन्म में इन्हें उसकी सजा मिली। आपके किसी भी जन्म के पापों की सजा कभी भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। हमने 100 जन्म पहले जो पाप किए हैं, उन 100 जन्म पहले पापों का फल भी हमें आज मिल सकता है। और 100 जन्म पहले जो पुण्य किए हैं, जरूरी नहीं है कि पिछला जन्म का हो। 100 जन्म पहले धृतराष्ट्र ने पूछा वेद व्यास जी से कि
मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मेरी आंखों के सामने, मेरे सामने मेरा 100 बच्चे मर गए, आपस में लड़ गए, मेरा वंश नष्ट हो गया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर किस पाप की सजा मिली कि मेरे सारे बच्चे मर गए? कौन सा पाप किया मैंने? कौन सा पाप किया? धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने 72 जन्म पहले तक देखा है, 72 जन्म पहले तक मैंने देखा, कोई पाप नहीं किया मैंने। व्यास जी ने कहा, आपने अपना 73वां जन्म नहीं देखा। पिछले 72 जन्म में तो आपने कोई पाप नहीं किया, पर 73वें जन्म में आपने एक पाप कर दिया था। आप राजा थे, आप शिकार करने गए, एक हिरण भागा, और जब हिरण भागा आपको बड़ा परेशान किया, आप थक गए, परेशान हो गए, वो झाड़ियों में जाकर छिप गया, झाड़ियों में जाकर छिप गया, और आपने क्रोध के कारण उन झाड़ियों में आग लगा दी, और जब आग लगाई तो वो हिरण तो भाग गया, पर वहां एक सर्पणी के 100 बच्चे थे। सर्पणी ने 100 बच्चों को जन्म दिया, और आग उसी समय आपने लगाई, सारे बच्चे जलकर राख हो गए। सर्पणी तो खिसक खिसक के भाग गई, पर नन्हे नन्हे बच्चे सांप के मारे गए। आपसे 100 सांप के बच्चे मरे थे, तो वह 73 जन्म पहले का फल इस जन्म में मिला, आपके भी 100 बच्चे मारे गए। किया हुआ पाप साहब भोगना पड़ेगा, इसलिए कोई तुम्हें 2 गालियां दे दे, 2 थप्पड़ भी जमा दे तो ठीक है, राम नाम जपो, कहां उलझना है, क्यों पाप करना है? ये तो अपने किए का फल भोगेगा, आपको भी साथ में ले डूबेगा। किस किस का जवाब दोगे? इसलिए संसार के व्यवहार में ना उलझ जाना। संसार का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। हर प्रकार के पापी को पाप का दंड भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तो क्या हम भी पापों का दंड भोगेंगे? बोले बिल्कुल। तो क्या उपाय नहीं है? बोले एक उपाय है, यदि कोई भगवान का नाम जप ले तो भगवान का नाम जपने मात्र से उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कोई भगवान का नाम सच्चे मन से जप ले तो। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषितः। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उन्होंने एक स्त्री से प्यार कर लिया, एक वैश्या से दिल लगा लिया, और उस वैश्या के गर्भ से बहुत सारे बच्चे उत्पन्न किए। बच्चों के लालन पालन में जीवन गुजर रहा था। बुढ़ापा आ गया था, पत्नी के प्यार में ही उलझे पड़े थे, पुत्रों के मोह में उलझे पड़े थे, भगवान से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। पर एक दिन अचानक घर में संत आ गए। घर में संतों का आना बड़ा शुभ होता है, इसीलिए जब घर में कोई महात्मा आए, कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, तो ये समझ लेना कि परमात्मा ही इस रूप में पधारे हैं, है ना। बिठाओ, भोजन कराओ, अपनी मर्जी के अनुसार दान दक्षिणा दो। यही हम गृहस्थों का परम धर्म है, हमारे घर से कोई भूखा ना जाए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जब आश्रम नहीं बना था तब से लेकर आज तक, वो बेटा नारायण कपड़े लाओ, दिन भर जब मौत आई, यमदूत आए, चल पापी है तू, तुझे नरक ले जाएंगे। और जब पापी को पकड़कर नरक ले जाने लगे तो क्या हुआ? अजामिल डर गया यमदूतों को देखकर। जब मौत आती है ना तो मृत्यु के 5 मिनट पहले से सब दिखना बंद हो जाता।
यमराज और यमदूत दिखने लगते हैं, काले काले दो लोग आ रहे हैं, पकड़कर रस्सी से ले जा रहे हैं। हम चीखते हैं। मरता हुआ व्यक्ति को आप कभी देखना, जो पापी व्यक्ति होगा ना वो मरते समय चीखता है, चिल्लाता, ऐसे प्राण नहीं निकलते। पुण्यात्मा होगा तो भगवान का नाम पकड़ लेगा और भगवान के नाम के बल पर उसके सहजता से प्राण निकल जाएंगे। पर जो पापी व्यक्ति है, संसार में उलझा, इसीलिए कहते हैं कि मरते समय भगवान का स्मरण हो। इसके लिए अभी से भगवान का स्मरण करना शुरू कर दो। एक बूढ़े आदमी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कहा बस प्राण निकलने वाले हैं, क्या इच्छा है? अब दादाजी रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? मेरा बेटा नहीं आया। लो, मर रहे हो, बेटा नहीं आया। शांति से मर भी नहीं रहे हैं, बताओ। अब बेटा आ गया, बेटा, अरे दूसरा वाला नहीं आया, दूसरा भी आ गया, 2 बच्चे आ गए। फिर भी दादा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? और मेरा नाती नहीं आया, नाती को दिखा दो, अब तो जा ही रहे। मरता हुआ व्यक्ति जो संसार में उलझा है, वो नाती पोता इन तक सीमित रहता है, इससे ज्यादा उसकी बुद्धि नहीं चलती, सोच ही नहीं, क्योंकि कभी सत्संग किया नहीं, कभी कथाएं सुनी नहीं, संसार को अपना माई बाप समझ बैठा था। ऐसे लोग सीधा नरक जाते हैं और उनके बच्चे लिखवाते हैं स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय और बैकुंठवासी और साकेतवासी लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। आप भगवान का नाम लेकर प्राण त्यागेंगे तो निश्चित भगवान का धाम मिलेगा। अजामिल जब मरने लगा तो उसे और कुछ तो समझ में नहीं आया, पर बेटा नजर आया तो बेटे को पुकार लिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण, बेटा नारायण। बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, पर जीवन भर पाप किया। पर भगवान, धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए, आग में हाथ धोखे से चला जाए तो जलेगा, उसी तरह भगवान का नाम धोखे से कोई ले ले तो तरेगा। नाम का प्रभाव अपना जान कर लो, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कोई कैसे भी नाम जपे, भाव से कुभाव से, बस नाम। एक सज्जन बोले, महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा सुनो, एक बार कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही सारे लोग भागे। नाम किसका सुना? पुलिस का। हमने कहा पुलिस का नाम सुनकर ये चोर उचक्के भाग रहे हैं, तो भगवान का नाम सुन के अंदर के काम क्रोध लोभ मोह जैसे दुश्मन भाग जाएं तो इसमें आश्चर्य क्या है? अरे भगवान का नाम कल्याणकारी है। कल्याणकारी ना होता तो अनादि समय से राम नाम सत्य ना कहा जाता। इसलिए इस सत्य को पहचानो, इस सत्य को जानो, यही सत्य है। यह नाम ही कल्याणकारी है। काम करते हुए भगवान नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान का नाम जपते रहो। अजामिल जैसा पापी केवल नाम के बल पर भगवान के, पार्षदों ने कहा यमदूतों से चले जाओ, यमदूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है, पार्षदों ने कहा मरते समय पुण्य कर लिया, बताओ नरक किसे ले जाते हो? यमदूतों ने कहा जिसने जीवन भर पाप किया है, ना कथा सुनी, ना कीर्तन किया, ना भगवान का स्मरण किया, ऐसों को हम नरक ले जाते हैं, इसे मत ले जाओ। पार्षदों ने अजामिल को और आयु देकर उसे वापस धरती पर भेज दिया, जाओ अब अपना कल्याण का साधन कर लो। अब अजामिल सब छोड़कर समझ गया कि ये बची हुई आयु भजन के लिए है, नाम ना निकला होता तो अभी नरक जाता और अभी कष्टों का फल भोगता, कर्मों का फल भोगता। अब तो अजामिल सब को छोड़कर केवल भगवान का नाम जप। अच्छा, जो आप संसार के लोग हैं ना,
जरा आपको भी पता चल जाए, यमदूत आपके पास आए और तभी आपके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए और तभी पार्षद आ जाएं और भगवान के पार्षद कहें कि चलो यमदूतों से कहें भाग जाओ, और आप सब सुन रहे हो, यमदूत भाग गए और पार्षद लोग आपसे कहें, भगवत पार्षद भगवान के पार्षद आपसे कहें कि जाओ 5 साल की आयु हमने तुम्हें अपनी तरफ से दी, जाओ अपने कल्याण का साधन कर लो। तो बताओ उन 5 सालों में आप क्या करेंगे? क्या फिर पत्नी से प्यार करेंगे? तो अभी क्यों कर रहे हैं? फिर पति से प्यार करेंगे, फिर पुत्र से प्यार करेंगे? तब नहीं करेंगे, क्योंकि तब आपको पता चल गया कि हमें 5 साल ही मिले हैं और भजन करेंगे तो ठीक है, नहीं नरक जाना पड़ेगा। अरे भैया हम यही तो समझा रहे हैं, प्यार भगवान से करो, व्यवहार संसार से करो। पत्नी से व्यवहार करना अच्छा है, परिवार से व्यवहार करना अच्छा है, पर प्यार तो भगवान से करना ठीक है। व्यवहार जगत अच्छा है, पत्नी बढ़िया है, पति अच्छा है, पुत्र अच्छा है, परिवार सब बढ़िया, मकान दुकान सब अच्छी है, पर प्यार भगवान से। समय कम है, हम आपको बता रहे हैं, भगवान ये समझिएगा भगवान ने कहा है जो हमसे वही हम आपको बता रहे हैं। कर लो अपना कल्याण, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, मौका भी नहीं मिलेगा दोबारा। अजामिल को मौका मिला, माला ली और सब छोड़कर केवल भगवान नाम जप रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, अब गलत व्यवहार नहीं, चोरी नहीं, शराब जुआ कुछ नहीं, केवल नाम। जो लोग अभी संसार में उलझे हैं, जरा इन्हें बता दो कि समय कम है। भगवान कई बार आकर अपने भक्तों को ज्ञान देते। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मक्रमः खेवतु विश्वरूपः। नारायण कवच की दीक्षा लेकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, दैत्यों को पराजित किया और विश्वरूप ने यज्ञ किया तो राक्षसों को उन्होंने आहुति दी। इंद्र ने देखा कि गुरुजी ने दैत्यों को भी आहुति दी तो गुरु का सिर काट दिया और इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी, स्त्री को, जल को, वृक्ष को और पृथ्वी को दी और इंद्र उस हत्या से आजाद हो गए। स्त्री को हत्या दी, आज वह रज के रूप में दिखाई पड़ती है, रजस्वला, वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में, जल में झाग के रूप में ब्रह्म हत्या नजर आती है। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने चले, तब दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाकर और युद्ध किया। दधीची ऋषि एक संत थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। जन कल्याण के लिए दान करना चाहिए। हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं दान सबसे बड़ी, सबसे जरूरी, आज यदि कुछ है तो दान जरूरी है। अब बताओ, आज कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या कीमत है सबको पता चल गई कि नहीं? ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है सबको पता चल गई कि नहीं? अब आप बताओ कि हम लोग जब से जन्म लिए हैं, एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन का 50-50 हजार रुपए में भी मिल रहा है मैया। मैंने न्यूज देखी तो बताया कि कालाबाजारी हो रही है, जिनको जरूरत है एक सिलेंडर ऑक्सीजन का 50-50 हजार रुपए में बिक रहा है। अब सोचो कि 4 घंटे की ऑक्सीजन 50 हजार की है, 4 घंटे की ऑक्सीजन 50 हजार की है। चलो 50 हजार ना सही 10 हजार की है, तो ये विचार करो
कि 4 घंटे की ऑक्सीजन यदि 10,000 की है तो जन्म से आज तक आप लोगों ने इतनी ऑक्सीजन ली है, इस हिसाब से आप भगवान के कितने ऋणी हो गए हैं, कभी सोचा है आपने? कितने हम ऋणी हो गए हैं, ये ऋण कैसे चुकेगा? अरे भगवान हमें ऑक्सीजन का दान मिले, खाद मिले, पानी मिले, ताकि वो वृक्ष खड़े हो पाए। ऐसा नहीं कि लगाया और छोड़ दिया। जिम्मेदारी, प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन दी है तो हमारा भी फर्ज है कि हम ऑक्सीजन वापस करें। वृक्ष लगाकर ही वापस की जा सकती है ना ऑक्सीजन। इसलिए आप भी इन वृक्षों की सेवा से जरूर जुड़िएगा। हम ये सारे पुनीत काम केवल आप सभी के सही, इसलिए कहते हैं दान किया करिए। क्या होगा आपके दान से? ये दास अनिरुद्ध या तो गरीबों को भोजन कराता है, वृद्ध माओं की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, अन्न क्षेत्र चलता है, गौ सेवा और वृक्षारोपण, इन सब के लिए आपका प्यार भरा सहयोग तो जरूरी है ही। आप कितना बड़ा पुण्य करते हैं आपको पता नहीं है। आप जब थोड़ा सा सहयोग करते हैं ना तो बहुत बड़ा आपका सहयोग, हमारे लिए तो आपका छोटा सा सहयोग भी बड़ा है, क्योंकि आप सभी के सहयोग से हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का सपना देखा है और उसे साकार भी कर रहे हैं। जल्दी से अगले महीने आप सब कुछ देखेंगे। प्रिय भक्तों, दधीची ऋषि ने जरूरत पड़ने पर अपनी हड्डियां दान कर दी। यदि हमारा शरीर समाज के काम आ जाए तो ये दास अनिरुद्ध आज अपना शरीर दान कर देगा। हमारे शरीर की यदि किसी को जरूरत है तो हम अपना शरीर भी, राजा दधीची ऋषि ने हड्डियां दान की, हम भी अपनी हड्डियां देने को तैयार हैं। यदि हमारी हड्डियों से समाज का कल्याण हो रहा है तो देना चाहिए, पर आज हड्डियों की जरूरत नहीं है। आज हमें आपके प्यार की जरूरत है। प्यार, सहयोग, केवल ये कह दीजिए कि हम इन सभी सेवाओं से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। बस यही आपका दान है। आपके ये शब्द निकल गए, यही आपका सबसे बड़ा समर्पण है और यही दान है। प्रिय भक्तों, इंद्र ने वज्र से युद्ध किया, वज्र के द्वारा युद्ध किया, और युद्ध जब कर रहे थे दधीची की हड्डियों के वज्र पर दृष्टि गई। चूंकि वो दधीची ऋषि के हड्डियों का वज्र था और दधीची ऋषि ने नारायण कवच का पाठ किया, तो पाठ करते जैसे बुखार हड्डियों में चली जाती है, ऐसे भगवान का चिंतन करते करते भगवान का नाम हड्डियों में चला जाता है और उन हड्डियों में वृत्तासुर को भगवान का दर्शन हो गया। अहमेवा, क्या प्रार्थना की? अहम हरे तव पादैके मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने कहा, हे प्रभु, मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका स्मरण करता रहूं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस है। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा, ये इस जन्म के राक्षस हैं, पिछले जन्म के तो भगवान के सच्चे और अच्छे भक्त हैं। अच्छा, चित्रकेतु नाम का एक राजा था, इनकी बहुत सारी पत्नियां थी पर बेटा नहीं था। बेटे के लिए बड़े परेशान थे। आज जिनके बेटा नहीं है ना, बड़े परेशान हैं। हम कहा करते हैं, क्यों रो रहे हो बेटा बेटी के लिए? अरे भगवान के लिए रोगे तो लोक परलोक दोनों बन जाएगा। बेटों का क्या करोगे? जिनके बच्चे हैं वो गिलास भर पानी भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को गिलास भर पानी भी नहीं दे रहे हैं तो बच्चे, पर गिलास भर पानी भी नहीं देते।
बूढ़ी बूढ़ी माताएं। आज हमारे पास एक मां आई, उन्होंने बताया महाराज जी हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, और केवल निकाला नहीं, निकाल कर वो स्टेशन तक लाकर छोड़ दिया। बोले अब जहां जाना है जाओ। स्टेशन में छोड़ गया, वापस घर मत आना, चेतावनी दे दिया बेटे ने। वो मां वृंदावन आई, दास अनिरुद्ध के पास आई, उनके अपने बेटे ने स्टेशन तक छोड़ा और वो आई और उनकी सेवा। ये दास अभी उनको 15 दिन के लिए अलग व्यवस्था, कमरे में अलग हैं वो सब माताओं से। 15 दिन बाद हम आपका परिचय उनका मंच में लाकर करेंगे। अभी सबसे कोरोना के कारण, सबकी व्यवस्थाओं के कारण उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, रहना खाना। हमने किराए से आश्रम ले रखा है, उन माताओं की वहां व्यवस्था है। जब वो 15 दिन बाद सब ठीक होगा तो फिर हम आपसे उनका परिचय कराएंगे और सभी माताओं के बीच में फिर वो रहेंगी। क्वारंटीन अभी 15 दिन के लिए किया गया। वो मैया ने आज मेरे से बताया मेरे बेटे ने स्टेशन तक छोड़ दिया मेरे को। अब सोचिए इस कोरोना काल में जहां सरकार कह रही है घर से मत निकलिए, वहां बेटा अभी भी बच्चे अपने मां को घर से मां तो निकलने को तैयार नहीं है, पर बच्चे हाथ पकड़ के निकालेंगे। तो बताइए मां बाप की क्या गलती है? कहां जाएगी वो मां? वो आई और ये दास अनिरुद्ध ऐसी तमाम माओं की सेवा करता है। इसलिए आपसे कहता हूं कि इन सताई हुई माओं को, उन मां ने मेरे से बताया कि मेरे भोजन में वो इतने बड़े बड़े कुछ लेकर आई हैं। उन्होंने मुझे आज बताया, बोले देखिए महाराज जी मेरे भोजन में इतने बड़े बड़े कांच के टुकड़े इन्होंने मिलाए रखे हैं उन्होंने। वो 15 दिन बाद फिर हम आपसे परिचय कराएंगे उनका, आप दर्शन करेंगे। कांच के टुकड़े भोजन में, कुछ कांच पीस करके कुछ कांच के टुकड़े खिलाते हैं कि कैसे भी ये बुढ़िया मर जाए। कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है, औलाद जिसके लिए मंदिर मंदिर रोती थी ना मां मेरा बेटा हो जाए भगवान, बेटा बेटा, वही बेटा मां को हाथ पकड़ के स्टेशन छोड़ के आया। ऐसी माओं की दुआएं जब हम लेते हैं ना, वो मां आई और आकर रोने लगी। उन मां से हमने कहा मां मत रोइए, अब आपके रोने के दिन चले गए, अब तो बिहारी जी के चरणों में हंसते प्रसन्नता से अपना बचा हुआ जीवन गुजारिए। यहां भक्तों लगभग 150 माताएं हैं। 1000 माताओं के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। 1000 माताएं शांति पूर्वक रह सकें और उन माओं को रहने के लिए एक बड़ा आश्रम, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत है। उस आश्रम के निर्माण में आप एक कमरा बनवाकर माओं के लिए जन्म। और कितनी बार इस धरती पर आपका जन्म हुआ, किस जन्म का रिश्ता आप हमसे रख रहे हैं? ये प्रकृति का नियम समझिए तो सही। ये संसार एक बाजार है और बाजार में आप जाएंगे तो 2 घंटे को जाएंगे, 4 घंटे को जाएंगे, 10 घंटे को जाएंगे, 24 घंटे तो बाजार में नहीं रहेंगे, बाजार से वापस भी तो आएंगे। ये संसारिक बाजार है और हम इस बाजार में आए हैं अच्छे अच्छे पुण्यों को खरीदने, अच्छे अच्छे कर्मों को खरीदने। पर लोग ऐसे हैं कि इस बाजार में बाजारू लोगों से दोस्ती करके कहने लगते हैं कि अब तुम ही हमारे हो। अपना लक्ष्य भूल गए कि तुम्हें भेजा किसने था। वो सब भूल कर संसार में, परिवार में उलझ जाता है। पिता ने कहा बेटा तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उस पुत्र ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं आपका कोई नहीं था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था सो गेहूं का आटा आपने दिया।
मैंने उस साथ में सूखा गोबर गाय के ओपले कंडे ओपले दिए, मैंने रात्रि को उसमें आग लगाई, चींटियां बहुत थी उन ओपलों में, मैंने ध्यान नहीं दिया, सारी चींटियां मर गईं और आपकी 5 रोटियां खाई भोग लगाकर, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। मैंने चींटियों को मारा, वो चींटियां आपके घर आ गई हैं आज की पत्नियां बनकर आपकी, और मैंने भोग लगाकर ग्रहण किया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो कितनी बार जन्म लेके हिसाब चुकाना पड़ता। सच्ची कहूं मेरी माँ, ना आप किसी की पत्नी हो, ना आपका कोई पति है, ना आपका कोई बेटा है। इस संसार में जो भी हमारे अपने हैं, ये सब हमारा अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। जिस दिन आपका हिसाब किताब चुक जाएगा, तो पति चला गया, पत्नी चली गई, पुत्र चला गया, और एक दिन हम भी चले जाएंगे। जितना हिसाब किताब है अभी हम हैं, अभी मेरा हिसाब किताब आपसे बाकी है, इसलिए मैं अभी हूं, हिसाब किताब हो जाएगा, छुट्टी। भगवान के घर से आए हो, भगवान के घर जाना है, इसमें रोने की क्या बात है। जिस परमात्मा ने ये सृष्टि रची है, वही ये संसार चला भी रहा है। जैसा हमने किया है वैसा हम फल पा रहे हैं, है ना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पे एक जन्म ले रहा है, एक मर रहा है, यही परमात्मा की सृष्टि है। ये समझ में आ जाए तो भी रोना छूट जाए, रोना मिट जाए, पर समझ नहीं आता। श्री इंद्र के वृत्तासुर, वही पुत्र ने ज्ञान दिया, चित्रकेतु नाम के राजा त्याग कर गए, वही वृत्तासुर राक्षस बने, और आज इंद्र के हाथों उनकी सदगति हुई है। भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक बार धरती पर अवतार लेते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मये च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। एक बार भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लेकर आए। एक भक्त थे भगवान का, भगवान के नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटी सी आयु से भगवान का भजन किया करते थे। 4 भाई थे, सबसे छोटी उम्र प्रहलाद जी की थी। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। इन्होंने ब्रह्मा से तपस्या करके वरदान मांगा था, ना मैं दिन के मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा बस कर, कितने वरदान लेगा। बोला 12 महीने में ही नहीं मरूंगा, ब्रह्मा के बनाए 12 महीने। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। इतना वरदान पाकर आया, ऐसा लगने लगा कि अब इसे मारने वाला कोई नहीं है, अमर हो गया। अपने आप को इन्होंने अमर समझ लिया, और अमर समझ करके पाप शुरू कर दिए। किसी के पास थोड़ा धन आ जाए ना, उसका पुण्य कम करता है, पाप ज्यादा कर, उसका सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा करता है। हिरण्यकश्यपु समाज में कहने लगे, कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई भगवान की भक्ति, मैं ही भगवान हूं, मैं अमर हो गया हूं, ऐसा उन्होंने अपना प्रचार किया। उनके पुत्र प्रहलाद ही भजन करने वाले थे। एक कुम्हार, एक कुम्हारिन थी, वो कुम्हारिन मिट्टी के घड़े बनाती थी और भगवान का चिंतन करती थी। एक दिन प्रहलाद जी खेल में कुम्हारिन के घर के पास गए, और वहां कुम्हारिन घड़े बनाकर भट्टा लगा रही थी, और भट्टे पर आग लगाई, पकाने को घड़ा।
तो वहां एक बिल्ली ने अपने बच्चे जन्म दिए थे घड़ों के अंदर, और आग लगी सो सारे बच्चे तड़पने लगे, म्याऊं म्याऊं करने लगे। कुम्हारिन ने भगवान से कहा, हे विधाता, मैंने सच्ची भक्ति की है तो मुझे मार देना, पर मेरे द्वारा ये हत्या का कलंक मेरे माथे पर ना लगे। ये कहकर कुम्हारिन माँ बस जोर जोर से श्री हरि हे नारायण रक्षा करो, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये कहने लगी। और उसी क्षण गांव के लोगों ने आग में पानी डाला, सारे घड़े लगभग पक ही गए। एक घड़े के अंदर देखा तो घड़ा तो पक गया था, पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे सलामत थे। ये देख प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि जिस परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आग नहीं जला सकती, क्यों ना मैं उसी परमात्मा की शरण ग्रहण करूं, क्यों ना मैं उसी परमात्मा को पाऊं। उस दिन से प्रहलाद जी का विश्वास ऐसा जमा कि प्रहलाद जी निश्चिंत भाव से भगवान का भजन करने लगे, नारायण 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 जपने लगे।